किया है। को एक मर्तबा आयतें उतरना रुक गई थी, जो वही आती थी चंद दिनों तक वही नहीं आई। मक्का के काफिरों ने यह कहना शुरू किया, वद्दअ रब्बु मुहम्मदिन मुहम्मदा, मोहम्मद के खुदा ने मोहम्मद को छोड़ दिया है। यानी अब आयतें नहीं आती हैं, इसका मजाक करने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दिल पर यह बात गिरा गुजरी। चंद ही दिन नहीं गुजरे थे कि जिब्राइल अमीन पूरी सूरह लेकर आए। वद्दुहा वल्लैलि वमा सजा, वद्दुहा वल्लैलि वमा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ऐ महबूब, आपको आपके रब ने न छोड़ा है न कम किया है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, बल्कि आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से कई दर्जे बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, ये सब आयतें मैं वो आपके सामने कोट करके बता रहा हूं जिसमें रब्बे जुल जलाल ने शान रिसालत बयान किया। अपने नबी की तरफ उठने वाली उंगलियों को रब तबारक व तआला ने तोड़ दिया। जवाब इरशाद फरमाया, आज अगर नामूसे रिसालत की हिफाजत या उसका दिफा कोई करता है तो ये सुन्नत इलाहिया है, या अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून और उसकी सुन्नत है। आज इस सुन्नत पर अमल करते हुए जो अकाबिरीन उम्मत आए, उनकी मिसालें मैं आपके सामने रखता हूं। लोगों, एक बात याद रखो, हालात जितने भी खराब हो जाएं, अपने नबी की इज्जत की हिफाजत वो जिससे चाहे ले ले, जिससे चाहे ले ले। ये जरूरी नहीं कि वो जमाने का बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार हो, ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा फकीह और आलिम दीन हो। मौला करीम अपने नबी की इज्जत की हिफाजत पत्थरों से भी चाहे ले सकता है, कुत्तों से भी ले सकता है। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ततारियों का जो हमला हुआ था बगदाद में, बगदाद को उन्होंने तबाह कर रखा था। ऐसा तबाह किया था कि पूरे बगदाद की सड़कें और वहां की गलियां मुसलमानों के खून से भरी हुई थी। दरिया दजला के पानी को लाल कर दिया था मुसलमानों के खून से। मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बना दिए थे। इतने कत्ल जिसका शुमार नहीं होता। जखीरा जो मुसलमानों का था, बड़ी बड़ी किताबों में उसको जलाकर राख कर दिया था। एक वक्त ऐसा आया कि ततारियों का जो हाकिम था, उसने कुछ उलमा को कैद करके, गिरफ्तार करके अपने दरबार में मंगवाया जो मुसलमान बच्चे कच्चे थे। उन उलमा को बेड़ियां बांध करके जमीन पर औंधा लिटाया गया। आप पूछते हैं ना, इन हालात में हमें क्या करना चाहिए? सुनिए मेरे अजीजों, हालात तो ऐसे हो गए थे बगदाद में, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। आज लोग ये भी कह रहे हैं कि गज्जा के मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। क्या होगा, क्या होगा? तवज्जो, उन उलमा को कैद करके, बेड़ियां बांध करके, जंजीरों में बादशाह अपने दरबार में औंधा लिटाया है। और इतने ही पर बस नहीं, एक जर खरीद ईसाई पादरी दरबार में लाया गया है। उसको नजराना सिर्फ इस बात का दिया जा रहा है कि वो रसूलुल्लाह की शान में गालियां दे, हुजूर की शान में गालियां दे, इन मुसलमानों के दिलों को जलाए। हर जमाने में दुनिया ये जानती है मुसलमान कत्ल से उतना डरता नहीं है जितना रसूल पाक की इज्जत पर कोई उंगली उठाता है तो उसे तकलीफ होती। और है ये हकीकत है। हमारे बहुत सारे जुल्म और सितम हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन नबी पाक की शान में अदना तौहीन बर्दाश्त नहीं होती। उस जालिम ने एक ईसाई पादरी को दरबार में बुलाया और कहा, इनके नबी की शान में गालियां देते रहो, तुम पर पैसे लुटाए जाएंगे। और वो गालियां देने लगा। कौन है वहां पर जो हिफाजत करे मेरे नबी के नाम की इज्जत? कौन है, कौन हिफाजत करेगा? जो उलमा थे वो तो जंजीरों पे कैद हैं। कौन है? अल्लाह करीम जब चाहे जैसे चाहे हिफाजत करता है। दरबार में बादशाह का एक कुत्ता था जो सोने की जंजीर से कोटे पर बंधा रहता था, एक खूटे पर बंधा रहता था। जैसे ही वो पादरी गालियां देने लगा, वहीं से कुत्ता भौंकने लगा, जोर जोर से भौंकने लगा। दरबारियों ने कहा कि तेरा बयान शायद कुत्ते को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कुत्ता भौंक रहा है। ईसाई पादरी ने कहा, वो तो जानवर है, मेरा बयान क्या समझेगा। दूसरी बार गालियां देने लगा, कुत्ता फिर भौंकने लगा।
फिर लोगों ने कहा तेरे बयान पर ही कुत्ता भौंक रहा है। उस ईसाई पादरी ने कहा मेरे बयान पर नहीं भौंक सकता, उसे क्या खबर है। तीसरी बार जब नबी पाक की शान में हर्जा सराई शुरू किया, उस कुत्ते ने जंजीर तोड़ दिया और उछल करके ऐसे दरबार में आया, उस ईसाई पादरी के सीने पर चढ़कर उसे दम जदन में चाक करके 2 टुकड़ों में बदल दिया। उस कुत्ते की हैबत ऐसी तारी थी, पूरे दरबार में सिपाही से लेकर बादशाह तक हर आदमी खड़ा रह गया और कुत्ते को देखने की भी ताब नहीं थी। ऐसा लगता था कोई शेर बबर आया हुआ है। उस कुत्ते की हैबत से लोग डरे हुए थे और तारीख में ये लिखा है, जिन्होंने हमारी खोपड़ियों से मीनार बनाया था, जिन्होंने बगदाद को हमारे खून से नहलाया था, उसी ततारियों के दरबार में 1-2 नहीं 10,000 ततारियों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब रब तबारक व तआला नामों से रिसालत की हिफाजत फरमाता है तो वो कुत्तों के जरिए से भी काम लेता है। ये बात याद रखो और दुनिया को भी मैं ये बताता हूँ, हमें कैद कर देने से या हमें फांसी दे देने से इस्लाम का खात्मा नहीं होगा। कुछ लोग ये समझते होंगे, आपको पता है तारीख में जब मुरादाबाद में किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को फांसी पर चढ़ाया गया था, अंग्रेज 8 दिन तक जश्न मना रहे थे। एक ऐसे मौलवी को हमने फांसी पर चढ़ाया है जिसकी जुबान चलती थी तो हजारों लोग उसे सुनते थे और पूरे लोगों में उसका एक रौब था। हमने उस मौलवी को खत्म कर दिया। मुसलमानों में एक खौफ पैदा हो जाएगा, डर पैदा हो जाएगा। अंग्रेज 8 दिन जश्न मनाए होंगे लेकिन उन्हें खुदाई कानून मालूम नहीं। मुरादाबाद में फांसी पर चढ़ा रहे एक आशिक रसूल को और परवरदिगार आलम उसी मुरादाबाद के पड़ोस शहर बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा कर रहा है। वो ऐसा आशिक रसूल पैदा किया, जब वो जवान हुआ तो सिर्फ कलम से नहीं, सिर्फ जुबान से नहीं, बल्कि पूरी तहरीक छेड़ दी। और आज हालत ये है, अंग्रेज एक आशिक रसूल को फांसी पर चढ़ाकर ये समझते थे कि इश्क रसूल का खात्मा हो गया। नहीं, मुमकिन नहीं है। बरेली की जुबान फिर चली है तो ऐसे चली, खित्ता खित्ता आज बोलता है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सय्यदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज इन हालात को देखकर जो सरासीनगी है नौजवानों में, मैं 2 चीजें अर्ज करता हूं। सरकार सय्यदी हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह का फरमान मेरे वालिद गिरामी से मैं नकल करके आपके सामने रखता हूं, जो वो अपने शागिर्दों के दरमियान कहा करते थे, 2 चीजें अपनी जिंदगी में लाजिम रखो। किसी जालिम से डरना मत, किसी मजलूम पर अपना जबर या अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना, किसी कमजोर पर ताकत का इस्तेमाल नहीं और किसी जालिम से डरना नहीं। ये 2 चीजें लेकर के चलो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। कलमा तैयबा पढ़ा है और मेरे नबी की उम्मत में हो, मौत तो यूं भी किसी बिस्तर पर आनी ही है और जब मौत आना ही है तो मेरे नबी की सुन्नतों पर आ जाए, हुजूर की मोहब्बत में आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इस जुमले को लेकर चले, खासकर आपके इस सूबे में यहाँ लोगों को बिल्डोजर से डराया जाता है। मुसलमानों, एक छोटी मशीन से डरने वाली कौम तो नहीं, गैर कानूनी चीजों से बच जाओ। बिल्डोजर क्या, कई इससे बड़ी मशीनें भी आए, तुम्हें हिलाना नहीं चाहिए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा गैर कानूनी या फिर किसी तरह से अपने हवस के लिए मकानों को या दीवारों को गिराया जा सकता है, लेकिन मजबूत इश्क रसूल हो, इससे बड़ी ताकतें भी तुम्हारे सीने से इश्क रसूल नहीं छीन सकती। वाह वाह वाह, नहीं छीन सकती। बस उस दौलत को बनाओ, उस दौलत को बनाओ जो छीनी नहीं जा सकती, जिसको आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। वाह वाह, बस उस इश्क की बात मैं करता हूँ। वो अगर तुम्हारे पास है तो ये छोटी मोटी मशीनें क्या तुम्हारा बिगाड़ेगी। घर तोड़ सकते हैं या तुम्हारी जायदादें ले सकते हैं या तुम्हें जेलों की सलाखों पर बंद कर सकते हैं। इतना अगर होता है तो आपको ये आदत डाल लेनी चाहिए। मुजफ्फर को मुक़य्यद न समझे सय्यार,
मेरी ये असीरी भी सुन्नत आबाई है। वाह वाह। अगर कैद हो भी जाए तो इतनी बात याद रखो, हमारी असीरी भी सुन्नत आबाई है। अजीजान गिराम औकात, नामों से रिसालत की हिफाजत पर जिन्होंने पहरा दिया है, उनकी चंद मिसालें मैं अर्ज कर रहा था। वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, जिनकी हैबत का आलम यह था कि वो तन्हा जाते लेकिन दुनिया को खौफजदा करते थे। किस बात पर? अरे पैबंद लगे कपड़े पहनकर जा रहे हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, हाथों में ऐसी तलवारें जिससे सब्जियां नहीं कटती, लेकिन उसके बावजूद हजारों की फौज में उनका रौब था। सैयदना खालिद बिन वलीद सैफुल्लाहिल मसलूल 125 जंगें अपनी जिंदगी में लड़ी, एक जंग में भी शिकस्त नहीं हासिल की, शिकस्त नहीं हुई। उनकी एक तलवार का वजन 35 किलो का था, वो ढाल 40 किलो ये लेकर लड़ते थे, और जिस मैदान में उतरते थे सफों की सफे दरहम बरहम। कौन नहीं जानता आज दुनिया में खालिद बिन वलीद का नाम, जिसको अल्लाह के रसूल ने सैफुल्लाहिल मसलूल कहा। लेकिन जानते हो, इतनी महारत ताम्मा, जंगी मैदान का एक ऐसा बतले जलील जो कभी शिकस्त का मुंह नहीं देखा, एक भरी जंग के दौरान अमामा गिर गया था। कुफार सामने हैं और तलवारें सोते हुए हैं, गर्दन पर तलवार आ सकती है। खालिद बिन वलीद तलवारों की परवाह नहीं कर रहे, उस अमामा को उठाने जा रहे हैं, अपनी पगड़ी उठाने जा रहे हैं। और दोनों काफिर वहां जो आपकी गर्दन के पास थे वो देखकर हैरत में रह गए। ऐसा सिपहसालार जो हर जंग को फतह कर लेता है, आज अपनी गर्दन बचाने की बजाय अपनी पगड़ी बचाने चल पड़ा। ये तो जंग के हुनर नहीं होते, एक छोटा सिपाही भी ऐसी गलती नहीं करता। खालिद बिन वलीद बड़े इत्मीनान के साथ अपनी पगड़ी उठा ली और अपने सर पर रख लिया। और उन काफिरों ने पूछा, हम तो तुम्हें बहुत बड़ा माहिर सिपहसालार समझते, लेकिन तुमने आज ऐसी गलती की है जो एक छोटा सिपाही भी नहीं करता। हम अपनी तलवारें, नंगी तलवारें तुम्हारी गर्दन तक ला चुके थे और तुम उस पगड़ी के पीछे भाग रहे थे, अभी गर्दन अलग कर देते हम। खालिद बिन वलीद ने कहा, फिर अलग किया क्यों नहीं? फिर इंतजार क्यों कर रहे थे? अलग किया क्यों नहीं? आपने फरमाया, तुम क्या समझते हो? खालिद बिन वलीद अपने बाजू की ताकत से ये जीतता है, अपनी कुव्वत के बलबूते जंगों में फतह हासिल करता है। ये बात नहीं, मेरी इस पगड़ी की अहमियत तुम नहीं जानते, इसमें मेरे रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारका हैं। मेरा ये यकीन है, इन मुँह मुबारका की बरकत से अल्लाह मुझे फतह अता करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, दुनिया में जिसने भी हैबत तारी की है वो इश्क रसूल की दौलत से ही तारी किया। वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कमाल दर्जे की मोहब्बत, हुजूर के आज़ाए मुबारका, बाल मुबारक से इस कदर वालिहाना अकीदत, जिसकी वजह से उनका यकीन था कि मुझे जंगों में फतह मिलती और कुफार के दिलों में हैबत तारी होती है। आपको पता है, तारीख में आप झांक करके देखेंगे, एक ऐसा खलीफा भी गुजरा है जिसका नाम आज भी लोग लेते हैं, बल्कि यूरोप की सरजमीन पर तो अब उस अजीम जर्नेल का दिन मनाया जाने लगा है, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी। जब बैतुल मुक़द्दस की बात आई है तो हर जगह से सलाहुद्दीन का भी नाम आ रहा है, नाम जुड़ा हुआ है। इटली और डेनमार्क में अब लोग सलाहुद्दीन डे मना रहे। हम नहीं, दुश्मनाने इस्लाम भी कहते हैं, ऐसा जर्नेल हमने देखा नहीं तारीख में। इसलिए कि 50-50 हजार लोग कैद होकर आते अगर जंग में, तब भी सबको आजाद करता था, माफ करता था, बड़ा दिल रखता था, बहुत बड़ा दिल रखता था। उस सलाहुद्दीन की बात कर रहा हूं, जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मांगती रही। सलीबी ताकतों ने लिखा है, एक मैदान ऐसा भी हमने देखा, मुसलमान तारीख निगारों की बात नहीं कर रहा हूं, अंग्रेज तारीख निगार लिखता है, एक मैदान ऐसा भी आया जब 4 लाख सलीबी थे, लेकिन मुकाबले में सलाहुद्दीन के पास सिर्फ 12,000 की फौज थी। फिर भी डटा रह गया, और डटा ही नहीं रहा बल्कि 4 लाख को तितर बितर करके रख दिया। वाह वाह।
वो ताकत का लोहा दुनिया मानती थी। उस सलाहुद्दीन की बात मैं कर रहा हूं। ये दौलत कहां से थी सलाहुद्दीन के पास, जो खालिद बिन वलीद को मिली, जो उमर इब्न खत्ताब को मिली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, वही सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास भी थी। बुरनिस नाम का एक ऐसा ईसाई सिपह सालार था जिसने मुल्के शाम में कुछ मुसलमानों को गिरफ्तार किया जो हज पे जा रहे थे, औरतों को जलील किया, उनको कोड़े मारे, उनका माल लूट लिया। सुनो, जब वो मुसलमान वहां पर किसी के आसरे पर नहीं थे, किसी के सहारे पर नहीं थे, वो बुरनिस उन्हें कोड़े मारता था और कहता था, क्या कहता था, बुलाओ अपने मोहम्मद को, कहां है तुम्हारा मोहम्मद। नाउजुबिल्लाह, हुजूर का नाम लेकर के ताना देता था, तुम बात बात पर मोहम्मद अरबी की बात करते हो, बुलाओ मोहम्मद को। आज मैं तुमको कैद किया हूं, आज मैं मार रहा हूं, कोई तुमको बचा नहीं रहा है। ऐसे जब हालात आ जाएं तो मेरे अजीजों ये मत समझना कि अल्लाह के रसूल की मदद नहीं आती है, इम्तिहानों से गुजारा जाता है। ये वक्त गुजर गया और उन गिरफ्तार मुसलमानों में से कोई एक आकर सलाहुद्दीन के पास ये बात अर्ज किया। बुरनिस नाम का एक ऐसा जर्नेल है ईसाइयों का जिसने मुसलमानों की एक जमात को गिरफ्तार किया और कोड़े मारता था, माल लूटता था और कहता था, बुलाओ मोहम्मद को, कहां है। ये उस जमाने की बात है जब सलाहुद्दीन बहुत बीमार थे, बिस्तर पर लग चुके थे, बीमार थे। सलाहुद्दीन को जैसे ही ये बात पता चली, गरज कर कहने लगे, मैं अपनी पूरी ताकत और कुव्वत जमा करूंगा और उसके बाद उस बुरनिस के पीछा करूंगा। 2-2.5 साल गुजर गए, 2.5 साल गुजर गए, बीमार भी थे और इसी बीमारी में अपने लश्कर भेजते रहे। वो वक्त आ ही गया, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन बकरीद तो आएगी। उस बुरनिस को सलाहुद्दीन की फौज ने गिरफ्तार किया और वो गिरफ्तार होकर जब कैदी बनकर सलाहुद्दीन के पास लाया गया, सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखें शोले बरसा रही थी। अपनी हाथ में तलवार लेकर के आए और पूछा, क्या कहता है बता बुरनिस। बुरनिस कहा, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, तुम हजारों कैदियों को यूं ही आजाद करते हो। जब जब तुम्हारे पास कैदी आते हैं उनको तुम फिदिया लेकर या छोटी सी बात पर आजाद करते हो। आज भी मैं वही उम्मीद रखता हूं सलाहुद्दीन मुझे आजाद करेगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, हरगिज नहीं, तेरा ख्याल बातिल है, तेरा गुमान गलत है। सलाहुद्दीन आजाद तो जरूर करता है लेकिन उसको नहीं जो नामे मुस्तफा पर उंगली उठाता है, जो मेरे नबी को ललकारता है। आज से 2.5 साल पहले तूने मुसलमानों को गिरफ्तार करके कहा था, बुलाओ मोहम्मद को, कहां है। ये देख, मोहम्मद अरबी ने तलवार देकर मुझे भेजा है तेरी गर्दन लेने के। वाह वाह, कौन है तो तुझे बचाएगा या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तारीख में की सच्चाइयों में ये वाकया ऐसा रकम किया कि आज हमको ये समझ करके चलना चाहिए, हमारे हर मसले में समझौता किया जा सकता है, हुजूर की इज्जत के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। क्या बात, ये नहीं होगा। और दुनिया आज यही समझती है। इनके लिए मैं एक बात कहूंगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिस बुरनिस को इस रुए जमीन से निकाल करके जमीन को पाक किया था, वो हालात आएंगे मेरे अजीज। फिर अल्लाह करीम किसी मुहाफिज बैतुल मुक़द्दस को भेजेगा। मेरे नबी का फरमान है, ला तज़ालु इसाबतुम मिन उम्मती युक़ातिलूना अला अबवाबि दिमश्क व मा हौलहा व अला अबवाबि बैतुल मुक़द्दस ला यदुर्रुहुम खुज़लानु मन ख़ज़लहुम ज़ाहिरीना अलल हक़्क़ इला अन तक़ूम अस्साअ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी होगी जो दिमश्क के दरवाजों पर और बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द हमेशा लड़ती रहेगी हक के लिए, और किसी के बुरा चाहने से उनका कुछ बुरा नहीं होगा। क़यामत आने तक वो हक के लिए लड़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी का फरमान है और वो अहले हक रहेंगे हर जमाने में। आज यहाँ पर भी हम देख रहे हैं बहुत सारे कुत्ते अब गलियों में आ गए भौंकने के लिए, हालात देख देख करके। और जिस भी मीडिया, दज्जाली मीडिया को खोलो, शुरू हो गया,
शुरू हो गया इन हालात को बयान कर करके। देखो यहाँ पर इनको कैसे मारा जा रहा है, कैसे काटा जा रहा है, कैसे इनके चीतड़े उड़ाए जा रहे हैं। शर्म करो जालिमों, 6 महीने के बच्चों को भी आतंकवादी कहते हो। हजारों बच्चों का खून हो गया, फिर भी ये दुगली दुनिया ऐसी है जो रशिया को आतंकवाद नहीं कह सकती, जिसने यूक्रेन को राख में बदल कर रख दिया है। वहां कोई नहीं कहता, इसलिए कि इनका दादा है। और यहाँ पर छोटी सी एक जमात के पीछे पड़े हुए हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, वो वक्त आएगा मेरे अजीजों, ये हालात जो आज पैदा हो रहे हैं, कुरान में रब तबारक व तआला फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब। रब फरमाता है, लोग क्या ये समझते हैं ये यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, या ऐसे ही जन्नत में चले जाएंगे, और इनको वैसे नहीं आजमाया जाएगा जैसे पिछलों को आजमाया गया था। कि उनको सख्त तकलीफें आई, पिछले दौर के उन जियालों को आजमाया गया, सख्त तकलीफें आई, उनको हिला दिया गया था। वो जुल्जिलो, यहां तक के रसूल ने भी और उनके साथ वाले ईमान वालों ने कहा, अल्लाह की मदद कब आएगी? मौला फरमाता, आगाह हो जाओ, अल्लाह की मदद बहुत करीब है, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। ये हालात आ जाने के बाद भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे दिलों में नर्वसपन ना आए, डर और नाउम्मीदी ना आए। वो अल्लाह जो अबाबीलों को भेजा, वो रब्बे जुल जलाल जो बद्र में अपने नबी के चाहने वालों को 5000 फरिश्तों से मदद किया, वो रब्बे जुल जलाल जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से जिंदा बाहर निकाला, वो रब्बे जुल जलाल जिसने तपती हुई आग से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलामत निकाला, वो रब्बे जुल जलाल जो तेज और तर्रार छुरी के नीचे इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले की हिफाजत की, वो कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। वो हय्यो कय्यूम है, उसकी जात पर तवक्कुल रखो, यकीन रखो, मदद आएगी। न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अरे अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, वाह। मेरे अजीजों, नामों से रिसालत की हिफाजत करना हो तो डर और खौफ सीने से निकाल दो। मौत तो किसी जगह आनी है। इश्क गर जुर्म हो तो फांसी की सजा दी जाए। आशिक रसूल कहता है, इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दी जाए, दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। क्या बात, क्या बात है। हमारी तमन्नाएं यही है, हुजूर से मोहब्बत करना अगर जुर्म है तो ये जुर्म बार बार करेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलना। आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, नामूस रिसालत की हिफाजत कैसे करेंगे? ये जुबान से, इन नारों से, इन मजमों से? आपसे मैं पूछता हूँ, अगर दुनिया तुम्हें रसूलुल्लाह का गुलाम कहकर पुकारे तो तुम्हें कोई एतराज है? आपको बुरा लगेगा? नहीं। बल्कि मैं तो समझता हूँ अगर हमारा इंट्रोडक्शन इस बात से हो जाए, ये तो जिंदगी की मेराज है। वाह वाह वाह, सगे तैबा सब कह के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। सुभान अल्लाह। बेदम वारसी तो कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, दुनिया मुझे तैबा का कुत्ता कहकर पुकारे, बस मेरी इतनी पहचान बना दो, मेरी इतनी पहचान बना दो। आज उस मुजद्दिद आजम का जिक्र जो हर मजमे में होता है, जिसको अल्लाह ने 55 से ज्यादा उलूम व फनून पर महारत ताम्मा दी थी, वो बरेली का इमाम जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, फतावा रज़विया और कंजुल ईमान जैसे ऐसे जखीरे दिए हैं सुन्नियत को, जिसके इल्म का कोहे हिमालय इतना ऊंचा कि देखते हुए लोगों की टोपियां गिर जाएं,
लेकिन उस बरेली के इमाम ने जब अपना इंट्रोडक्शन कराया था, अपना तारुफ कराया था, तो ये नहीं कहा था मैं नकी अली खां का बेटा हूँ, मैं रजा अली खां का पोता हूँ, मैं बरेली का बड़ा जमींदार हूँ, मैं बड़ा आलिम फकी हूँ, मैं बहुत बड़ा मुफक्किर इस्लाम हूँ। नहीं, अपना तारुफ कराया तो यूं कराया, उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह भाई, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपसे मैं यही बात तो पूछ रहा हूँ, इतनी बड़ी अबकरी शख्सियतें नबी पाक की गुलामी पर फख्र करती हैं। ऐ नौजवानों, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है, कोई एतराज है अगर दुनिया तुम्हें नबी का गुलाम कहे? नहीं एतराज है तो पूरे के पूरे गुलाम बनते क्यों नहीं थे? क्यों नहीं बनते? तुम्हें दाढ़ियां रखने में शर्म आती और फिर कहते हो गुलाम कहे तो बुरा नहीं लगता। तुम्हें टोपियों से शर्म आती, बार बार इन दाढ़ियों को निकाल कर फेंकते हो सेकुलर बनने के चक्कर में, कॉमन आदमी बनने के चक्कर में, कि दुनिया कभी हमको मुल्ला मौलवी ना कहे और आतंकवादी ना कहे। याद रखो मेरे अजीजों, चंद दिनों पहले एक ऑटो ड्राइवर हमारे पास आए, उन्होंने पूछा था हजरत इस जमाने में भी दाढ़ी रखना वाजिब है? इस जमाने में भी हालात बहुत खराब हो चुके हैं, कुछ मसलहत के साथ कुछ नहीं किया जा सकता। मैंने कहा इस जमाने में ये वाजिब और बढ़ गया है, ये वाजिब बढ़ गया है, इसलिए कि जिसे तलवार नहीं चुभती उसे दाढ़ी चुभती है आज। लेकिन हम चुबाने के लिए नहीं रखते। मैंने उनसे कहा साहब आपको तकलीफ किस बात की है? उस दुनिया में जी रहे हो जहां लोगों को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? लोगों को मैंने ये कब कहा मुझे दुनिया का माल दे, मैंने ये कब कहा मुझे दुनिया का माल दे, मुझको गधा बना के मदीने में डाल दे, मुझको गधा बना के मदीने में डाल दे। तो दोस्तों, हम मुफ्ती सलमान इदरीस साहब की ऐसे ही और वीडियोस लगातार इंशाअल्लाह देखते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और सारी वीडियोस लगातार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आने वाले हर वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।